बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करता। मैं मूविंग एवरेज का इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं मूविंग एवरेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं क्यों यूज़ नहीं करता मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज करने के साथ साथ मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाता है। इसलिए मूविंग एवरेज मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर के साथ मूविंग एवरेज को यूज़ करें। पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, तो उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे स्टडीज़ में आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीरियड 50 है, मैं इसे चेंज करके 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे टाइप सिंपल से चेंज करके आपको एक्सपोनेंशियल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो हमारा यहाँ पे 20 में चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं मूविंग एवरेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसका एक रीज़न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और ये आपको 14 जुलाई का यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट से 15 मिनट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मूविंग एवरेज भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसलिए मैं मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करता, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज होने के साथ साथ मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाता है। लेकिन सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स टाइम फ्रेम के चेंज होने के साथ ये चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है। इसलिए मैं सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स को हमेशा लीडिंग इंडिकेटर कहता हूँ और बाकी जो सारे इंडिकेटर्स है वो सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। लेकिन सिर्फ पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर ही है जो एक लीडिंग इंडिकेटर है और आपको पहले से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज का यूज़ करना ही चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा सेटिंग्स यहाँ पे यूज़ करना है। पहले तो आपको यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। तो बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करके स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करना है आपको। और मैं आपको एक बात ये भी कह दूँ कि मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंडिंग डेज पे बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा तो मूविंग एवरेज आपका ज़रा भी वर्क नहीं करेगा। जैसा कि ये एग्जाम्पल आप देखिए, पहले यहाँ पे कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आया। अगर यहाँ पे आप सेल करते तो तुरंत यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता। अगर यहाँ पे आप बाइंग करते तो यहाँ पे फिर से आपको नीचे आता मार्केट सेलिंग में। यहाँ पे फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसका मतलब साइडवेज मार्केट में आप मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में आप मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस दिन मूविंग एवरेज आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। साइडवेज मार्केट में आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मार्केट यहाँ पे सीपीआर के नीचे क्लोजिंग करता है। अगर आप उसके बाद यहाँ पे सेलिंग करते तो धीरे 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 मार्केट नीचे आता है। तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते 57,310 पे और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 57,410 पे, ऑलमोस्ट आप मोर देन 100 पॉइंट्स यहाँ पे पकड़ लीजिए। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट धीरे 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 यहाँ पे आपका जो S2 है इसके आसपास, अगर 57,000 के आसपास यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता। और जैसा कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंडिंग डेज में अच्छा परफॉर्म करता है। और ट्रेंडिंग डेज आपको कैसे पता चलेगा? सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स के वीडियो आप ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस किया है कि जिस दिन यहाँ पे सीपीआर नैरो होगा, नैरो सीपीआर का मतलब है उस दिन ट्रेंडिंग डेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीआर बहुत नैरो है
और उस दिन मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग रहा था। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जब प्रीवियस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते, अगर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास यहाँ पे अगर सेलिंग करते, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे S3 तक आया था, 54,300 तक। इसका मतलब आपको यहाँ पे 700 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। और यहाँ पे देखिए प्राइस 20 MA के नीचे रहा और यहाँ से 20 MA पे सपोर्ट लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे अगेन ये एक नैरो CPR है, तो इसलिए ये एक ट्रेंडिंग डेज था। और जैसा कि मैंने कहा कि जब ट्रेंडिंग डेज रहेगा तब आपका मूविंग एवरेज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मूविंग एवरेज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा और प्राइस देखिए एक बार ऊपर जाता है मूविंग एवरेज के, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इसलिए मैं मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये बार बार आपको फॉल्स सिग्नल देते रहता है। और अगर फिर भी आप मूविंग एवरेज का यूज़ करना चाहते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे CPR एंड पिवट पॉइंट्स का यूज़ कीजिए, उसके साथ आप मूविंग एवरेज का यूज़ कीजिए, सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, जब यहाँ पे प्राइस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे देखिए 20 MA पे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है मार्केट। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन ट्रेंडिंग डे रहेगा उस दिन 20 MA बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मूविंग एवरेज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उस दिन। और यहाँ पे एक नैरो CPR था, इसका मतलब ट्रेंडिंग डेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, प्राइस यहाँ पे CPR पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो तब आप अगर यहाँ पे बाइंग करते तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे 20 MA पे फिर से यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर CPR नैरो होगा तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस दिन 20 MA बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मूविंग एवरेज उस दिन अच्छा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसा ये एक ट्रेंडिंग डे था और इसलिए यहाँ पे 20 MA पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया और आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो जो भी मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसके साथ आप CPR एंड पिवट पॉइंट्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। और उस दिन अगर CPR एक नैरो CPR हो तो इसका मतलब ट्रेंडिंग डेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए उस दिन अगर आप 20 MA का यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा। आप 1 मिनट या 2 मिनट पे मूविंग एवरेज का उतना अच्छा यूज़ नहीं कर सकते हो जितना कि 5 मिनट्स पे होता है। ये भी मैंने टेस्ट करके बहुत बार देखा है कि अगर आप 20 MA का यूज़ करते हो तो यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं ये वीडियो देख के उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मूविंग एवरेज को यूज़ करने का सही सेटिंग्स कौन सा है। आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, आपको 20 MA यूज़ करना है, उसके साथ आपको पिवट पॉइंट्स एंड CPR यूज़ करना है। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।